सातवें स्कंद में सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज आप जो कथा सुना रहे हैं हर जगह भगवान पक्षपात गजब करते आ रहे हैं, क्यों? कि दैत्यों को तो चुन चुन कर मारते हैं और देवताओं का साथ देते हैं, क्यों? आप तो कह रहे हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, तो फिर तो मुझे पक्षपात नजर करते हुए आ रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान पक्षपात नहीं करते, लेकिन भगवान अपने भक्त का पक्ष लिए बिना रह भी नहीं सकते हैं। अब तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूं। बोले जो प्रहलाद हैं वो भी तो दैत्य पुत्र हैं, वो भी तो दैत्य जाति के हैं, तो उन पर भगवान ने कृपा की, तो तब प्रहलाद चरित्र सुनाया। तो बोले जो जब हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया तो तब से हिरण्यकश्यप भगवान का कठोर शत्रु हो गया। हिरण्यकश्यप जो है मंदराचल पर्वत पर गया, उसने भगवान ब्रह्म की तपस्या की और कई वर्ष तक तपस्या की। ब्रह्म जी प्रसन्न हुए, वरदान देने आए, तो उसने कहा कि हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर तो मैं स्वयं नहीं हूं, तो तुझे कहां से बनाऊं? तो अमरता का वरदान छोड़ कुछ और मांग ले। उसने कहा फिर तो मैं एक नहीं कई वरदान मांगूंगा। बोले हाँ कई मांग ले, लेकिन अमरता का मत मांगना। अब उसने देखो दैत्य की बुद्धि देखो जरा। बोले ठीक है महाराज मुझे वरदान दो, ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, ना ऊपर मरो ना नीचे मरो, ना बाहर मरो ना अंदर मरो, ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो, ना मनुष्य से मरो ना देवता से मरो ना जानवर से मरो, यहाँ तक कि इन 12 महीनों में किसी महीने में भी ना मरो, और आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथों में भी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जा तू भी क्या याद करेगा, कोई देने वाला मिला। अब तो हिरण्यकश्यप को लगा मैं तो अमर हो गया, क्यों? वरदान ही ऐसा मांगा है। चल पड़ा विजय के लिए देवताओं पर, सबसे पहले स्वर्ग पर ही आक्रमण मारो, क्योंकि दैत्यों ने जितने भी तपस्या किया है आक्रमण के पहले स्वर्ग पर ही किया है। लेकिन इनके घर में, क्योंकि कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी को आशीर्वाद दिया था कि एक का बेटा ऐसा होगा जिसके बल पर पूरे वंश का उद्धार हो जाएगा, कुल का उद्धार हो जाएगा। इनके घर में जब पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही ब्राह्मण भक्त हैं, धीर संपन्न है। अन्य बालकों की तरह प्रहलाद जी का मन खेलने में कूदने में नहीं लगता है। और कृष्ण गृहीतात्मा न वेदो जगदीशम, जो कृष्ण रूपी ग्राह है वो रोग प्रहलाद जी को बचपन से ही लग गया। तो जब समय हुआ कि बच्चे को पढ़ाई की आवश्यकता है, तो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, उनके पास जो है अध्ययन के लिए भेज दिया गया। बोले भाई इसको दैत्य नीति सिखाओ। अब सरकार जो नीति लागू करेगी वही तो पढ़ाया जाएगा। तो जब अध्ययन के लिए गए तो प्रहलाद जी पढ़ते तो हैं लेकिन पल्ले कुछ नहीं पढ़ता है। अब एक दिन कुछ महीनों बाद हिरण्यकश्यप आया, बेटे प्रेम से बेटे को गोद में दिया, गोद में बिठा करके पूछता है कि बेटा तुम्हें तो बहुत दिन हो गए। हर कोई पूछता भाई बहुत दिन हो गए, कुछ बता क्या सीखा तूने स्कूल में। तो प्रहलाद जी से भी पूछ पड़े। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री मैंने सबसे अच्छा पाठ किया है यार। कौन सा बेटा सुना? तो प्रहलाद जी सुना पड़े। तत् साधु मन्याय सुरवल्य देहिनाम सदा समुद्विग्न दिया सदगृहात्। बोले पिताश्री इस संसार में हर प्राणी
जो कुछ चबाया हुआ है उसको दोबारा चबाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे अंधकूप में, इस भवकूप में जीव पड़ा है। बोले अगर इस कुएं से बाहर निकलना है तो वनम गता यद्धरिमाश्रये, वन की ओर चले जाओ और संन्यास ग्रहण करो तो आपका उद्धार हो जाएगा। अब जब ये बात हिरण्यकश्यप ने सुनी तो हिरण्यकश्यप को तो क्रोध आ गया, लेकिन बोला बेटे तुम अंदर जाओ और गुरु जी को बाहर भेजो। अब प्रहलाद जी कहे पिताश्री बुला रहे हैं तुम्हें। आए गुरुजी और गुरुजी को ऐसी डांट लगाई, बोले आज के बाद अगर कोई ऐसा पाठ मेरे बेटे ने सुनाया तो तुम्हारी भी खाएगी। बोले महाराज वो गुरुजी तो अपनी जगह सही है, हमने हमारे कोई ऐसा अध्ययन, ऐसा पाठ है ही नहीं हमारे पास, कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जो तुम्हें सुना के गया है। अब हिरण्यकश्यप को चला गया, गुरुजी अंदर गए, प्यार से बुलाया बेटा प्रहलाद तेरा कल्याण हो। अरे तुझे ये बातें बताता कौन है, कौन सिखाता है तुझे ये बातें? प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त होती है ना, और माया में जो जीव लिप्त है ना, बस वही इन बातों को बोलता है। नहीं तो ये बातें तो सबको आती है, पता सबको है, लेकिन मोहग्रस्त हो रखा है जी। बोले बेटा ऐसा मत करना आगे से, क्योंकि भय है गुरु जी को हिरण्यकश्यप का। और जब गर्मियों की छुट्टी में आज गुरु जी स्वयं प्रहलाद जी को घर में लाए हैं। आज हिरण्यकश्यप नहीं गया स्कूल में, गर्मियों की छुट्टी में गुरु जी स्वयं प्रहलाद जी को लाए हैं। और प्रहलाद की माँ ने सुंदर भोजन इत्यादि कराकर सुंदर श्रृंगार किया। बोले बेटा अब अपने पिताजी को मिलने जाओ। और सभा में प्रहलाद जी चले। अब हिरण्यकश्यप पहले की तरह बड़े प्यार से गोद में बिठाए। बोले बेटा अब तो तुम्हें बहुत समय हो गए विद्यालय में, अब तो कोई अच्छा पाठ सुना दो। अब प्रहलाद जी गुरु जी की तरफ देखते हैं, बोले कहते हैं कि अच्छा सुनाओ, सुनना चाहते नहीं है। तो बोले पिताश्री अब की बात तो मैंने एक नहीं 9 बातें सीख कर आया हूँ। और हिरण्यकश्यप को ये सुनकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि हो सकता है राजनीतिक कोई 9 सूत्र सीख कर आया हो। बोले बेटा सुना। प्रहलाद जी सुना पड़े। सर्वणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्य सख्यमात्मनिवेदनम। प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की नवदा भक्ति। बोले पिताश्री अगर इस संसार में रह करके जीव अपना कल्याण करना चाहे तो इन 9 सूत्रों में से एक सूत्र अपने जीवन में उतार लो, अपने जीवन में धारण कर लो। श्रवणम, पहली भक्ति है श्रवण का, क्योंकि बिना श्रवण किए, बिना भगवान के स्वरूप का बोध हुए हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। कीर्तनम विष्णु, फिर कीर्तन करिए। फिर स्मरणम, कीर्तन हो चाहे कथा हो उसको याद करिए। पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करिए। अर्चनम वंदनम, पूजा इत्यादि करिए। दास्य भाव से करो या सख्य मित्र बन करके करो या सेवक बन करके करो। भगवान तो कहते हैं कि इतने संबंध तुम्हारे संसार में, एक संबंध हमसे बना लो, वो संबंध तुम्हें जो उचित लगे वो बना दो। और गुरु जी को डांटा। गुरु जी कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदस्ते तवेन्द्र शत्रु। बोले महाराज अरे इसको न तो मैंने पढ़ाया है न किसी और ने पढ़ाया है, अरे ये पढ़ा पढ़ाया आया है। अरे इसकी नैसर्गिक बुद्धि ऐसी है। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि अभी तो ये जो भक्ति का रोग लगा है ना, अभी तो इसको लगा है।
तो आगे आने आते आते जो न जाने कितनों को लग जाएगा। इसलिए रोग को ही समाप्त कर देना चाहिए। और क्या नहीं किया, ऐसा क्या नहीं किया कि प्रहलाद को समाप्त करने के लिए न किया हो। लेकिन प्रहलाद की रक्षा कौन कर रहे हैं? नारायण, जिन पर प्रहलाद जी का अटूट विश्वास है, जिनकी डोर नारायण के हाथ में है, उस प्रहलाद की रक्षा हुई नारायण तो कर रहे हैं। और जब नहीं बिगाड़ पाए प्रहलाद का कुछ, तो गुरु जी ने कहा महाराज एक मौका और दे दो हमें। अरे अब के बाद एक मौका और दे के देख लो, सुधर जाए। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन अब की बात ध्यान रखना। अब गुरुजी लेके गए, प्रहलाद को समझाया। एक दिन गुरुजी तो विद्यालय से बाहर चले गए, अब बालकों के साथ रहने का मौका मिल गया। बालकों को समझाया। बालक कहते भाई करना तो हम भी खूब चाहते भगवान का भजन, लेकिन तेरे पिताजी से डरते हैं, भय लगता है। बोले भाई डरते क्यों? जो नारायण मेरी रक्षा करता है वही तुम्हारी भी करेगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले गाओ फिर मेरे साथ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा प्रहलाद अकेला था, लेकिन आज प्रहलाद जी के साथ में सारे विद्यार्थी घूम रहे हैं। अब गुरुजी ने कहा मेरे बस का कुछ नहीं है। गए हिरण्यकश्यप के पास, बोले महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले रोग फैल गया। बोले महाराज आज तक तो प्रहलाद अकेला था, लेकिन आज सारा विद्यालय झूम रहा है। और प्रहलाद के लिए जब ये बातें सुनी, हिरण्यकश्यप को दौड़ा, चला आया विद्यालय में। अब जैसे विद्यालय में आया तो क्या देखता है? राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण 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 हरि बोल। और ये कीर्तन चल ही रहा था कि हिरण्यकश्यप आया, एक हुंकार ध्वनि की सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। अब सभी विद्यार्थी प्रहलाद जी की ओर देख रहे। देख भाई इसीलिए तो कह रहे थे हम, प्रहलाद जी कह रहे घबराओ मत, अरे जो हरि मेरी रक्षा करेगा वो तुम्हारी भी करेगा। हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं कहा प्रहलाद को। बोले वो कहता है कि मेरी रक्षा मेरा नारायण करता है, कहाँ है तेरा नारायण? बोले पिताश्री गलत कह रहे हो। अरे तेरा नारायण कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा
लेकर उसकी तरफ इशारा कर बोले क्या इस स्तंभ में भी तेरा नारायण है? और प्रहलाद जी ने कहा हाँ। अब परमात्मा कहाँ? यहाँ भक्त की। हाँ। और एक प्रहार किया अपनी गदा से और उस स्तंभ में से भगवान नारायण श्री हरि नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की जय। अब जब नृसिंह भगवान को देखा जो नर भी नहीं है और सिंह भी नहीं है, अब प्रहलाद जी के कहने पर जब भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने देखा भाई वास्तव में इसका भगवान बहुत खतरनाक है। बोले तो क्या हुआ? अरे तेरा भगवान कुछ नहीं कर सकता मेरे यहाँ। क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान जो मांगे हैं। तो भगवान फिर पूछते हैं बता क्या वरदान मांगा तूने? बोले भाई मैंने वरदान मांगा था कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले संध्या का समय हो रहा है, न दिन है न रात है। फिर तो मैंने तो ये भी वरदान मांगा था कि मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने अपने नाखून दिखा दिए, बोले यही पर्याप्त है तेरे लिए। तो अरे पर मैंने तो ये भी वरदान मांगा था ना मैं मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। बोले देख इस दिन मैं मनुष्य हूं न जानवर हूं। फिर मैंने तो ये भी वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में किसी महीने में मैं ना मरूं। भगवान ने कहा ये जो 13वां महीना है ना पुरुषोत्तम मास, ये स्पेशल तेरे लिए ही तो बनाया है। अच्छा तो मैंने तो वरदान मांगा था कि मैं ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। बोले मैं अपनी जंगा पर बिठाकर तुझे मारूंगा। अरे महाराज तुम भूल गए, मैंने एक वरदान ये भी मांगा था कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हे ब्रह्मा जी तुम्हारे बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से न मारूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा को मैंने बनाया है, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। और सारे वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और इतने क्रोधित हो गए भगवान कि सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी आई। देवताओं ने कहा आप चलिए, आपके स्वामी आज बहुत क्रोधित हो रखे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे स्वामी तो शांताकारम है, उनको क्रोध आता ही नहीं है। आरती की थाली लेकर आई, जैसा देखा भगवान को तो आरती की थाली छूट गई हाथ से। किसी की स्तुति से भगवान संतुष्ट नहीं हुए। तब सभी देवताओं ने कहा कि हे प्रहलाद तेरे लिए ही भगवान ने ये रूप धारण किया है, अब तुम ही कुछ करो, शायद तुम्हारे कहने से भगवान शांत हो जाएं। और तब जो है प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। आगे बढ़ने को मन ही नहीं करता है। समय पर जब नजर आते तो देखो 10 मिनट बचे हैं, आज तो आधा घंटा ऊपर लगेगा। लग जाए चले आधा घंटा ऊपर, तो भी शॉर्टकट चलना पड़ेगा, तब आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी ने स्तुति गाई। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवा कृपया प्रलुप्ता उत्थाप्य तस्मै ददात् कराम्बुजम् आलाहि वित्रास्तियां कृताभयम्। बोले हे प्रभु जब इतने बड़े बड़े देवताओं ने ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो सिद्धा सात्विक तान मतयो वचसां प्रभावे नाराधितुं गुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे प्रभु इतने बड़े बड़े देवताओं ने आपकी स्तुति की और इनकी स्तुति से आप संतुष्ट नहीं हुए।
ना मैं दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा उग्र स्वभाव है, भले मेरी स्तुति से आप कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ, मैं एक बात जानता हूँ, मन्ने धनाभिजन रूप तपस्रुतो जा तेजा प्रभाव बल पुरुष बुद्धि योगा नाराधना यही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाया। मैं जानता हूं कि आपको न तो धन के बल के प्रभाव पर आपको प्रसन्न नहीं किया जाता है, ना आपको मंत्र के बल पर प्रभाव किया जाता है, ना आपको तप के बल से प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन एक बात है, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाया, भक्ति के बल पर, और वो भी जिस भक्त के अंदर सरलता हो, भाव और भक्ति के बल पर आपको प्रसन्न किया जा सकता है। और तब भगवान शांत हुए और भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, अरे इतने बड़े बड़े देवता मुझसे आज बहुत घबरा डर गए हैं। अरे यहाँ तक जो हर क्षण हमारे वामांग में विराजती है लक्ष्मी, वो भी आरती की थाली लेकर आए, आरती की थाली हाथ से गिर गई, वो भी भाग गई, तो तुझे भय नहीं लगा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, नाहम विधेम्य जितते भयान कामा। बोले महाराज प्रभु, अरे क्या शेर के बच्चे को शेर से भय होगा? राजी तो नहीं डरता, मैं भी तो आपका ही बच्चा हूं, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है। और प्रहलाद जी पर ऐसी कृपा भगवान ने की, बहुत, भगवान भी बहुत पछतावा कि मैंने आने में बहुत समय लगा दिया है, तो मेरे से कुछ मांग। प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी बुद्धि ऐसी बना दीजिए कि इसमें कभी मांगने की इच्छा उत्पन्न ही। प्रहलाद जी ने कहा, अरे ये कोई मांग, भगवान ने कहा ये कोई मांगना हुआ? अरे मेरी प्रसन्नता के लिए तो मांग। बोले महाराज, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरे पिताजी बड़े पापी थे, उन्होंने जीवन में पाप ही पाप किया है, इसलिए इनको उत्तम गति प्रदान कर दो। भगवान ने हंसते हुए कहा, अरे प्रहलाद, जिसकी मृत्यु मेरे हाथ में हुई हो, मेरे सामने हुई हो, अरे उसको उत्तम लोक ही तो प्राप्त होगा। और दिव्य आशीर्वाद दे करके प्रहलाद इस प्रकार भगवान ने, सुखदेव जी ने कहा, अब बताओ, तुम कहते थे ना कि भगवान देखते हैं वो चुन चुन करके मारते हैं। अरे नहीं, जाकी रही भावना जैसी, धर्म मूर्त देखा तैसी। बोले भक्त वत्सल भगवान की